हाँ जी। तो अब हमारा एरिया अंडर द कर्व में जो टॉपिक है वो ये है, एरिया बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व्स। ओके, तो क्वेश्चन में क्या होगा, आपको दो कर्व दिए होंगे और आपको क्या निकालना है, एरिया बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व्स। ओके, तो ये दोनों डायग्राम एक ही है। पहले इस डायग्राम को ध्यान दीजिए। पहला कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब कौन सा, समझने के लिए मैं जानबूझ के कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको समझ जाए। यह है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। रेड कलर का कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ब्लू कलर का कर्व है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। यहां पर भी वही कलर अपन बना लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको दोनों कर्व को सॉल्व करना है और सॉल्व करके पता करना है ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। मतलब आपको इस पॉइंट का x1 y1 एंड अकॉर्डिंगली आपको इस पॉइंट का x2 और उसी पॉइंट का y2 कैलकुलेट करना है। ओके, तो जब आप इस डायग्राम में एरिया निकालेंगे और सपोज आपने डिसाइड किया मैं वर्टिकल स्ट्रिप से एरिया निकालूंगा, कैसे मैंने बोला वर्टिकल स्ट्रिप, तो यहां पर आपका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ख्याल करिए। यहां पर आपका एरिया का फॉर्मूला होगा, आपने यहां लिखा dx, तो यहां पे लिखना पड़ेगा x इक्वल टू x1 से लेके x इक्वल टू x2 और यहां पे लिखना पड़ेगा y मतलब मैं कह रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ये वाला एरिया जो कि मुझे कैलकुलेट ही नहीं करना है। मतलब मैंने लिखा यहां पर f ऑफ x dx और मैं इस एरिया में से माइनस कर दूंगा ऑफ कोर्स x इक्वल टू x1, x इक्वल टू x2, यहां पर आएगा dx और अब यहां पे आपको लिखना पड़ेगा g ऑफ x। मतलब पहले आप ये पूरा एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर ये वाला एरिया सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे ही आपने दिस एरिया माइनस दिस एरिया सब्सट्रैक्ट किया तो आपको रिक्वायर्ड एरिया आ गया। मतलब आप इसको एक ही गो में ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ये भी फंक्शन ऑफ y है, ये भी फंक्शन ऑफ y है, मतलब सॉरी ये भी फंक्शन ऑफ x है, मतलब ये y है जो कि फंक्शन ऑफ x है, ये भी y है जो कि फंक्शन ऑफ x है और एलिमेंट dx। जी, मतलब आपने यहां पर एरिया कैलकुलेट किया यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप। लेकिन अगर आप चाहो तो यहां एक नोट लिख लो पहले, जब भी हम वर्टिकल स्ट्रिप से एरिया कैलकुलेट करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप, तो इसका मतलब होता है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। लिख लीजिए, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। और जब भी हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा राइट वाला कर्व माइनस लेफ्ट वाला कर्व। यहां पर होगा अपर माइनस लोअर और यहीं पर होगा राइट माइनस लेफ्ट। यहां पर भी वही बात है, x1 y1 x2 y2। ऑफ कोर्स यहां पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्यों, क्योंकि f ऑफ x भी x एक्सिस के ऊपर है और g ऑफ x भी x एक्सिस के ऊपर है, तो यहां मॉड नहीं लगाना। अब यहां पर हम ये क्वेश्चन को करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के साथ, और अगर ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो ये जो एलिमेंट होगा ये dy होगा। तो जो आपका एरिया आएगा वो आएगा dy थोड़ा दूर लिख देते हैं यहां पे dy। लिमिट होगी y की, ओके, तो लिमिट होगी y की और यहां पे आपको लिखना है x मतलब दोनों का x। अब अगर आपने पहले इसका x लिखा, इसका x, तो जो एरिया कैलकुलेट हो जाएगा वो कौन सा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, ये पूरा जी। और फिर आपने ये वाला एरिया सब्सट्रैक्ट कर दिया, मतलब ये सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब आपको यहां क्या लिखना है, x माइनस एक्स
उसका x माइनस इसका x, तो यहां पे लिखना है राइट वाला मतलब इसका x, तो ये लिखा है y इक्वल टू जी ऑफ x, तो यहाँ x के बदले क्या आएगा g इनवर्स ऑफ y, इसको देख लीजिए प्लीज, माइनस अब लेफ्ट वाला मतलब इसका x, तो इसका x क्या होगा f इनवर्स ऑफ y, ये dy है, तो ये जो दोनों x है ये फंक्शन ऑफ y है। दोनों डायग्राम एक थे, दोनों सिचुएशन एक थे, दोनों के तरीके अलग अलग थे, पर आंसर एक ही आएगा। मतलब किसी क्वेश्चन में ये पॉसिबल होगा कि आप दो तरीके से कैलकुलेट करें, और किसी क्वेश्चन में ये पॉसिबल होगा आप एक ही तरीका यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से आंसर आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? राइट, इसको चेक कर लीजिए प्लीज। और अब समझने के लिए मैं आपके सामने इस वीडियो में अब दो क्वेश्चन लूंगा, और इसके बाद आपको सब कुछ खुद से करना है। जी ख्याल कीजिए प्लीज। अब वो दो क्वेश्चन कौन से हैं देखिए। हाँ जी, तो अब लिखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है इफ द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स, हाँ जी, एंड y इक्वल टू कॉस एक्स। क्वेश्चन आप लिखिएगा इफ द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कॉस एक्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। वो तो ऑब्वियस सी बात है, साइन एक्स और कॉस एक्स एक दूसरे को इनफाइनाइट जगह पर इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, तो हमने लिखा इफ y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कॉस एक्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट इनफाइनाइट पॉइंट्स, आगे एनक्लोजिंग रीजन्स ऑफ इक्वल एरियाज, enclosing regions of an equal areas, then find area of one such region. Okay, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। ये आप समझ गए किसका वेव फॉर्म है? साइन का। जी, ये वेव फॉर्म है साइन का। अब हम वेव फॉर्म बनाएंगे कॉस का। जी, मतलब ये ग्राफ किसका है? cos x का, और ये ग्राफ है sin x का। तो ये sin x और cos x एक दूसरे को कहां मिल रहे हैं? यहां पर। तो इस पॉइंट का नाम क्या है? π/4। ये तो आपको खुद कैलकुलेट करना है। आप इसका y कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/√2। और ये और एक पॉइंट है, ये क्या होगा? पाई में π/4 आ गए, मतलब 5π/4। तो आपको एरिया कैलकुलेट करना है विच इज बाउंडेड बिटवीन साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? ये वो वन सच एरिया है, और ऐसे इनफाइनाइट एरिया आएंगे। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? एरिया इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं मैंने वर्टिकल स्ट्रिप काटा है, इसलिए यहां dx है, लिमिट x की होगी, तो ये हो गया x इक्वल टू π/4 से लेके x इक्वल टू पाई प्लस π/4, मतलब 5π/4। ओके, और क्योंकि ये वर्टिकल स्ट्रिप है तो यहां की कहानी है ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व। तो यहां से यहां तक ऊपर वाला कर्व कौन है भाई? साइन एक्स। कौन है सर? साइन एक्स। एक बार फिर से लिखते हैं, अच्छे से नहीं आया। यहां लिखना पड़ेगा भाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आता है, और आप लिमिट्स पुट कर लेंगे तो आपको आंसर भी आता है। राइट राइट। अब लिखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और ग्रुप में पोस्ट करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय
साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड एक्स एक्सिस। ओके, तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? एरिया बाउंडेड बाय साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड एक्स एक्सिस। सबसे पहली बात, आप आंसर तो तब कैलकुलेट कर पाओगे जब आपको साइन इनवर्स एक्स की डोमेन मालूम है और साइन इनवर्स एक्स की रेंज मालूम है, जब आपको कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन मालूम है और कॉस इनवर्स एक्स की रेंज मालूम है। जी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपको सब मालूम है। मैं बोल नहीं रहा हूं, डायरेक्टली प्लॉट कर रहा हूं और आप समझ जाइए हमारा आंसर क्या है। ये π/2 है, ये -π/2 है, और फिर हमें पाई भी चाहिए। अब क्यों पाई चाहिए वो आपको मालूम है, इसका नाम है y = 0, y = π/2, y = π। तो सबसे पहले मैं आपके सामने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करता हूं। डोमेन है -1 से 1 और रेंज है -π/2 से π/2। ओके, और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये एक ऑड फंक्शन है। जी, अब मैं आपके सामने कोसेक इनवर्स एक्स का भी ग्राफ प्लॉट करूंगा। इसकी डोमेन भी -1 से 1 है। इसकी डोमेन भी -1 से 1 है। मतलब ये जो आपने ग्राफ प्लॉट किया, ये किसका ग्राफ है? साइन इनवर्स एक्स का। और ये जो रेड कलर में आप प्लॉट कर रहे हैं, ये किसका ग्राफ है? कॉस इनवर्स एक्स का। इसकी डोमेन है किसकी? कॉस इनवर्स एक्स की, -1 से 1, और रेंज है 0 से π। कहाँ गया भाई 0? ये y = 0। अब क्वेश्चन आपको बोला है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड एक्स एक्सिस। मतलब आप समझ गए, आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता करना है ये वो पॉइंट जहां पे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं। जी, तो आप समझदार हैं। ये जो पॉइंट होगा इसका x कोऑर्डिनेट होगा 1/√2 और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा π/4। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, बहुत ध्यान से देखिए। पहला तरीका मैं वर्टिकल स्ट्रिप वाला बता रहा हूं। सो दिस इज मेथड नंबर 1। सो एरिया इज 0 से 1/√2 प्लस 1/√2 से लेके 1 तक। ओके, और क्योंकि मैं वर्टिकल स्ट्रिप की बात कर रहा हूं, मतलब मैं पहले ये वाला एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं। और जब मैं पहले ये वाला एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं यहां लिखूंगा dx, तो यहां मुझे लिखना पड़ेगा y, और y मतलब ये ब्लू वाला, मतलब यहां पर आएगा साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना थोड़ा टफ है, ऑफकोर्स × 1 करके बाय पार्ट से आप कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन आपको तो ये वाला एरिया भी चाहिए। तो फिर आपको यहां पर भी dx आएगा, x आएगा 1/√2 से 1, और यहां से यहां तक फंक्शन में जो y आएगा वो आएगा कॉस इनवर्स x। इस पूरे को आप कैलकुलेट करिए, आपका आंसर यकीनन आ जाएगा, और आ गया तो ग्रुप में पोस्ट करना है। जी, अब इसी को कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, और वो तरीका क्या है सब लोग ख्याल करिए। वो तरीका अब मैं आपको सामने बता रहा हूं। वो तरीका है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आएगा मतलब सेम चीज हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के साथ आएगी, तो यहां dy आएगा, और अगर यहां पे dy आया तो लिमिट y की आएगी। तो y कहां से कहां तक है? y है 0 से लेके π/4 तक। और जब भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आएगी तो आएगा राइट वाला कर्व माइनस लेफ्ट वाला कर्व, और तो जब आप राइट वाला कर्व लिखेंगे तो आपको राइट वाले कर्व का x लिखना है। तो ये कर्व का नाम क्या है? y = cos इनवर्स x। तो इसका x क्या होगा?
इसका x होगा cos y, क्या होगा cos y, माइनस लेफ्ट वाला तो ये लिखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसका x क्या होगा साइन y। और ये कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, लेकिन आप दोनों से वेरीफाई करिए और तुरंत के तुरंत इसको पोस्ट कीजिए। अब एक रिक्वेस्ट सबसे, सब लोग सुन रहे हैं जो लोग वीडियो, आप सबको एक रिक्वेस्ट है, आप सबके बहुत सारे नंबर मेरे मैथ्स के ग्रुप में हैं, तो प्लीज अपना एक ही नंबर ग्रुप में रखिए, कोई 2 नंबर नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स एक्सेप्शन इसलिए है कि डायरेक्टर्स के सबके नंबर होने चाहिए, ओके। अदरवाइज हर स्टूडेंट का अब यहां से एक ही नंबर रहेगा। दूसरा, चाहे आज या कल आप सबको एक एक करके मुझे कॉल करना है, और फिर इसके बाद से मैं रोज आपका अटेंडेंस लूंगा और रोज पता करूंगा कि ये वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा, आपकी डीपीपी कहाँ है, और आपको अपने नोट्स डीपीपी सबका पीडीएफ स्कैन, मतलब सबको स्कैन करके पीडीएफ बना के मुझे भेजना है। कहाँ पर? मेरे पर्सनल नंबर पे। आई होप आप समझ गए। तो आज आपको ये सब देखना है, अपने सब चीज़ें स्कैन करना है, मेरे पर्सनल नंबर पे भेजना है। एंड ग्रुप में अगर आपके एक से ज़्यादा नंबर है डिलीट कर दीजिए, सिर्फ एक ही नंबर रखिए एक्टिव जिसमें आप एक्टिव है। राइट।